नमस्कार। अब हम देखेंगे टॉरस एसेंडेंट यानी कि वृषभ लग्न के लिए मर्क्यूरी यानी बुध सभी भावों में कैसे रिजल्ट देता है। बुध अगर पहले भाव में है तो पहले भाव में कौन सी राशि है? वृषभ। एसेंडेंट है, वो लग्न है। तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, एजुकेटेड होता है, पैसा भी आता है, दिखने में ठीक ठाक रहता है, पत्नी से रिस्पेक्ट, फैमिली से रिस्पेक्ट, सेक्सुअल प्लेजर भी चाहिए उसको, और वो होशियार भी रहता है, चालाक रहता है। मतलब यही बुध अगर दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव में जो राशि है वो जेमिनी है, मिथुन। तो इनको पैसा जमा करने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में। एजुकेशन भी इनका अच्छा खासा रहता है, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं ये, और एम्बिशियस रहते हैं। इनके मतलब हायर स्टेटस इनको चाहिए लाइफ में, सभी चीज़ों में। यही बुध अगर तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव में राशि है कर्क, कैंसर। एजुकेशन तो इनका अच्छा खासा रहेगा, वेल्थ भी आएगा, पैसा भी आएगा, बच्चे भी रहेंगे, फेमस भी हो जाएगा, भाई बहनों का सपोर्ट भी रहेगा, और ये बातचीत में बहुत अच्छे रहेंगे। मतलब लोगों के साथ बातचीत करने में जो अच्छा कन्वर्सेशन इन क्वालिटी रहेगी इनकी। बुध अगर चौथे भाव में यानी कि अब लियो, सिंह में, एजुकेशन अच्छा रहेगा, बच्चों का सुख रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगी इनके पास, सुखी लाइफ रहेगी, आइडियाज़ बहुत रहेंगे इनके पास, और भाषण देने की क्षमता रहेगी, ओरेटरशिप जिसको बोलते हैं, और काम काज में ये प्रोग्रेस भी करेंगे। फिर बुध अगर पाँचवें भाव में है, पाँचवें भाव में अभी कन्या राशि है, वर्गो। एजुकेशन अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, चालाक भी हैं ये, और ये भेदभाव करेंगे, बच्चों से खुशी मिलेगी इनको। अब आते हैं हम छठे भाव में। बुध अगर छठे भाव में यानी लिब्रा, तुला में है, इनका एजुकेशन इतना खास नहीं रहेगा, मतलब कम रहेगा, फैमिली में भी कुछ कमज़ोर रहेगा। हाँ, दुश्मनों के साथ ये ठीक ठाक व्यवहार करेंगे, तो उनको अपने साथ ही मिला देंगे। हाँ, इनको कभी भी चिंता एक रहेगी कि भैया पैसे कैसे कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे हम करें। बुध अगर सातवें भाव में है, अब सातवें भाव में राशि आ गई स्कॉर्पियो, वृश्चिक। तो ये पैसे कमाने में तो चालाकी दिखाएंगे, बच्चों से सपोर्ट रहेगा इनका, पत्नी के साथ जमेगा नहीं इतना, सेक्सुअल प्लेजर में इनको बहुत इंटरेस्ट रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में इनको बहुत इंटरेस्ट, दिलचस्पी इनकी उसमें ही रहेगी, फोकस। आठवें भाव में अगर बुध है यानी सैजिटेरियस, धनु में है, एजुकेशन इतना कोई खास एजुकेशन नहीं होगा, बच्चों का
सुख की कमी रहेगी या नहीं रहेगी। वेल्थ में भी, पैसे में भी इनका ऊपर नीचे होते रहेगा, लॉस होते रहेगा। चिंता सताती है इनको कंटिन्यूसली। हाँ, फॉरेन एंटिटीज़ के साथ ये कोलैबोरेशन कर सकते हैं। बुध अगर 9वें भाव में है, यानी कैप्रिकॉन मकर में है, एजुकेशन अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, बच्चों का सुख है, धार्मिक है, भगवान पर विश्वास करते हैं, और भाई बहनों का से सपोर्ट, मदद भी मिल सकती है। बुध अगर 9वें भाव में है, यानी एक्वेरियस कुंभ में, हायर एजुकेशन हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है इनको, या गवर्नमेंट से रिलेटेड। पिता से फ़ायदा हो सकता है, बच्चों से फ़ायदा हो सकता है, पैसा आएगा इनके पास, और इनका नाम भी रहेगा अपने काम में। सोसाइटी से, सरकार से इनको फ़ायदा हो सकता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और ये चालाक भी रहते हैं। बुध अगर 11वें भाव में है तो पाइसेस मीन में, इनको इनके पास पैसा टिकने का प्रॉब्लम होगा, एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, बच्चों के साथ जमेगा नहीं, इनकम में कुछ प्रॉब्लम, या तो कम आएगा या आएगा नहीं, आने में दिक्कत है। लेकिन ये चालाकी जरूर दिखाएंगे। बुध अगर 12वें भाव में है, यानी कि आप 12वां भाव में एरीज मेष राशि है, बच्चों के कारण इनको लॉस होगा, पैसे का लॉस होगा, एजुकेशन इतना अच्छा नहीं रहेगा, चिंता बहुत रहेगी, खर्चा बहुत ज़्यादा करेंगे, मतलब कंट्रोल करने की, उसके बारे में सोचेंगे कंट्रोल कैसे करेंगे, उसकी चिंता रहेगी। दादाजी से कुछ फ़ायदा हो सकता है, दुश्मनों से की भी चिंता रहेगी इनको, फैमिली में लॉस हो सकता है। तो ये बुध था 12 के 12 भाव में वृषभ लग्न के लिए, टॉरस असेंडेंट के लिए।